नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैनिक वेतन भोगियों को मिलेगा वर्क चार्ज स्टेटस, हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। जी, हिमाचल में वन विभाग में सालों से काम करने वाले करीब 500 से अधिक दैनिक वेतन भोगियों को 8 साल पूरे होने के बाद वर्क चार्ज स्टेटस का लाभ मिलेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार की ओर से दायर SLP याचिका खारिज कर दी है। पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नसीहत भी दी है कि भविष्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां नीति और नियमों के प्रावधानों के तहत की जाए। पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। मैं कोर्ट ने कहा कि अश्विनी कुमार बनाम हिमाचल के तहत सभी को लाभ दिया जाए और 8 साल पूरे होने के बाद वर्क चार्ज स्टेटस दिया जाए। मैं कोर्ट में दैनिक वेतन भोगी, माली, वन विभाग में कार्यरत, दिहाड़ी और विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के 500 मामलों में सुनवाई हुई। वर्क चार्ज स्टेटस का लाभ मिलने के बाद अब इन कर्मियों को संशोधित पे स्केल समेत अन्य लाभ मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं में मार्च में मौसम बाधा बनने से निपटने के लिए 2 मास्टर प्लान बनाए गए। वह मौसम व बर्फबारी की अधिक संभावना होने पर वंचित रहने वाले छात्रों के लिए स्पेशल एग्जाम करवाए जाने की योजना भी बनाई गई है। जबकि छात्र के परीक्षा के दिन मौसम के कारण परीक्षा केंद्र में न पहुंचने की स्थिति में नजदीकी एग्जाम सेंटर में परीक्षा की भी अनुमति प्रदान की जाएगी। इसमें परीक्षा केंद्रों को शिक्षा बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड की ओर से छात्रों को परीक्षा से वंचित न होने के लिए प्लान बी भी तैयार किया गया। इसके तहत छात्रों की संख्या को देखते हुए शिक्षा बोर्ड फाइनल परीक्षाओं के बाद विशेष परीक्षा के आयोजन करेगा। स्कूली छुट्टियों का नया शेड्यूल इसी हफ्ते होगा जारी। इसी हफ्ते स्कूली छुट्टियों का शेड्यूल जारी होगा। इसमें पहले टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया जा चुका है, लेकिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि छुट्टियों पर विभिन्न स्टेक होल्डर की ओर से इसमें आपत्तियां आई है। इन आपत्तियों पर गौर कर जल्द ही फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसी सप्ताह यह शेड्यूल जारी हो सकता है। एक निदेशालय के गठन को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें प्राथमिक स्तर पर निर्णय हो चुका है। इसमें जल्द ही दूसरी बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कैसे आने वाले समय में एक निदेशालय काम करेगा। इस मामले में कैबिनेट से ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका, चंबा में 100 पद भरेगी कंपनी, इतना मिलेगा वेतन। जिला चंबा के बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनी में नौकरी करने का मौका मिलेगा। जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर से साक्षात्कार का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी को जिला रोजगार कार्यालय चंबा में साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। वहीं 18 फरवरी को चुवाड़ी स्थित रोजगार उप कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। बद्दी की कंपनी अप्रेंटिसशिप और ऑपरेटरों के 100 पद भरेगी। इन पदों के लिए पुरुष और महिलाएं साक्षात्कार दे सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं कक्षा में कंपनी की ओर से 12,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। विजिलेंस की कार्रवाई, 1,10,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ी खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त। जिला कुल्लू में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को विजिलेंस की टीम ने खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त सहित 3 लोगों को 1,10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस ने यह कार्रवाई कुल्लू में खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय में की है। मनाली के एक होटल व्यवसायी से रिश्वत ली गई। बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा की टीम ने बीते दिन मनाली में एक होटल के सैंपल भरे थे और बाद में होटल का नोटिस जारी किया गया था और मामले की निपटाने के लिए यह राशि ली जा रही थी। विजिलेंस कुल्लू थाना के DSP अजय कुमार ने पुष्टि की है। कसौली गैंगरेप मामला, हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप, भाजपा नेता व महिला गिरफ्तार, जाने सोलन पुलिस ने क्या कहा। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश से भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और गायक रॉकी मित्तल पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला समेत 6 लोगों पर हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर जबरन 50 लाख रुपये मांगने का मामला दर्ज किया है। रॉकी मित्तल की शिकायत पर सेक्टर 5 की थाना पुलिस ने भाजपा नेता अमित बिंदल और महक नामक महिला को गिरफ्तार किया। उनको 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रॉकी मित्तल ने शिकायत में बताया 9 सितंबर को उसके पास दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला और एक अन्य महिला यानी कि महक ने व्हाट्सएप पर कॉल की। उसने कहा हमसे नहीं मिले तो उन्हें वह मोहनलाल बड़ोली को झूठे व हनी ट्रैप में फंसा देंगे। मैं अगले ही दिन फिर फोन किया और कहा कि मोहनलाल बड़ोली से मीटिंग करवाकर पैसे नहीं दिलवाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स में फर्जी पर्ची पर हो रहा था मरीजों का इलाज, एक व्यक्ति दबोचा। जे एम्स से बिलासपुर में फर्जी पर्चियां बनाकर मरीजों को उपचार दिलाने का भंडाफोड़ हुआ है। एम्स के सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यक्ति को 19 फर्जी पर्चियों के साथ पकड़ा है। दरअसल पहले एम्स के कर्मचारियों को ओपीडी काउंटर में मरीज के पास से एक फर्जी पर्ची मिली। फर्जी पर्चियां बनाने का शक होने पर सुरक्षा कर्मियों को ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। इसके बाद एक दिन एम्स परिसर में एक व्यक्ति पर्चियों के साथ दिखा। सुरक्षा कर्मियों ने जांच की तो वह फर्जी पाई गई। हिमाचल को एफआरए के दायरे से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश को वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर करने के लिए प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। वीरवार को राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गोदावरी मामले में हिमाचल अपना भी पक्ष रखेगा। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लंबे समय से वन भूमि का उपयोग कर रहे छोटे किसानों और भूमिहीन लोगों को राहत देने का फैसला लिया गया। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बदला राजस्व विभाग के कर्मचारियों का कैडर। हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कैडर बदल दिया। सुक्खू सरकार ने इन कर्मचारियों को जिला कैडर से हटाकर स्टेट कैडर में शामिल किया है। इस बदलाव के बाद अब पटवारी, कानूनगो, ड्राइवर, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और चपरासी सहित अन्य कर्मचारियों की तैनाती अब प्रदेश के किसी भी जिले में की जा सकेगी। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। वह पहले ये सभी कर्मचारी जिला कैडर के अंतर्गत आते थे, जिससे उनका तबादला संबंधित जिले में होता था। जून तक शिमला शहर को मिलेगा 24 घंटे पानी, बजट के लिए तैयारी में जुटा नगर निगम। नगर निगम शिमला लोगों को जल्द 24 घंटे पानी की सुविधा देने वाला शहर बन जाएगा। जून तक इस परियोजना का कार्य पूरा होने की संभावना है। इसे लेकर महापौर पेयजल कंपनी के अधिकारी और बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। साथ ही आने वाले दिनों में अधिकारियों को मौके पर भी लेकर जाया जाएगा, ताकि परियोजनाओं में आने वाली समस्याओं के बारे में अधिकारियों को जानकारी मुहैया करवाई जा सके। वहीं नगर निगम ने वर्ष 2025-26 के बजट के लिए तैयारियां भी आरंभ कर दी। नगर निगम में बजट को लेकर बैठकों का दौर आरंभ हो गया। इस बार बजट में शहर के लिए नगर निगम नई योजनाएं लेकर आएगा। खीरगंगा ट्रैक की सुधरेगी हालत, एक दिन में इतने सैलानी कर पाएंगे ट्रैकिंग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में कई ट्रैक हैं जो ट्रैकर्स की पहली पसंद है। ये ट्रैक के विहंगम दृश्यों के साथ लोगों के लिए धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। ऐसा ही एक ट्रैक है कुल्लू जिले का खीरगंगा ट्रैक। ये ट्रैक बेहद खूबसूरत है और ट्रैक मणिकर्ण घाटी में स्थित है। वह ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन इस ट्रैक की हालत काफ़ी खराब है। इसकी खराब हालत के चलते कई सैलानी यहाँ अपनी जान से हाथ तक धो चुके हैं। राजस्व विभाग में चपरासी और क्लास 3 आए स्टेट कैडर में अब कहीं भी हिमाचल में हो सकता है तबादला। हिमाचल में राजस्व विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी अब सिर्फ जिला के तहत ही सेवाएं नहीं देंगे, बल्कि अब उन्हें प्रदेश में अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। राजस्व विभाग में कार्य कर रहे क्लास 4 से लेकर क्लास 3 के सभी कर्मचारियों का अब प्रदेश में कहीं भी तबादला हो सकता है। इसके अलावा इन कर्मचारियों की प्रदेश भर में कहीं भी नियुक्ति हो सकती है। इस बारे में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। ये आदेश अब प्रभावी हो गए हैं। अब हिमाचल में स्क्रैप होंगे 15 साल पुराने वाहन, इन जिलों में खुले स्क्रैपिंग सेंटर, जाने क्या मिलेंगे लाभ। जब देश में सड़कों पर बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल वाहनों की संख्या से पर्यावरण दूषित हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क से हटाने को लेकर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है। इसके तहत हिमाचल में 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों की बोली लगाकर बाहरी राज्यों में स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाता रहा। लेकिन अब पहली बार प्रदेश में ही वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग की सुविधा मिलने जा रही है। इसको लेकर ईटीवी भारत ने परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी से बात की है। हिमाचल में अब प्राकृतिक उत्पाद बेचने के लिए जगह जगह लगेगी कैनोपी, मेलों में दिए जाएंगे स्टॉल। हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा अब प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत काम कर रहे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए जगह जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए शिमला में एक मोबाइल वैन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हर जिले के विकासखंड में किसान संगठनों के लिए कैनोपी भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वे अपने खेतों में तैयार प्राकृतिक कृषि उत्पादों को आसानी से बेच सके। हिमाचल प्रदेश में जल्दी प्राकृतिक उत्पादों को बेचने के लिए किसानों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है।
हिमाचल बिजली बोर्ड में नहीं समाप्त किए गए पद, खर्च कम करने के लिए कुछ पदों का क्या युक्तिकरण। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के प्रवक्ता अनुराग पराशर ने दी है। उन्होंने कर्मचारी संगठनों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि बोर्ड केवल स्वतंत्र एजेंसी हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का पालन कर रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग ने बिजली बोर्ड से अपने कर्मचारी और पेंशनरों को मिलने वाली सैलरी और पेंशन का खर्च कम करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यह खर्च पूरे देश में सबसे अधिक ₹2.5 प्रति यूनिट है। अनुराग पराशर ने कहा, आयोग बिजली दरें निर्धारित करता है और बार बार बोर्ड की आर्थिक समीक्षा कर अपने कर्मचारी लागत कम करने के निर्देश दे रहा है। क्योंकि बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कुछ श्रेणियों के पदों का युक्तिकरण किया जा रहा है, न कि उन्हें समाप्त किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर इन पदों पर दोबारा भर्ती की जाएगी। हिमाचल में अब 25,000 से कम आबादी तो भी बन जाएगा जिला परिषद वार्ड। हिमाचल में अब 25,000 से कम आबादी पर भी जिला परिषद का नया वार्ड बनाया जा सकेगा। इस बारे में विधानसभा में पारित किए गए बिल को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंजूरी दे दी है और इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है। वह धर्मशाला में हुए शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने यह संशोधन विधेयक लाया था, जिसके तहत पंचायती राज एक्ट की धारा 89 में बदलाव किया गया। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार अब ज्योग्राफी का लोकेशन, परिवहन के कम साधनों, संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक सहूलियत के लिए किसी भी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी या बैकवर्ड ग्राम पंचायत में 25,000 से कम आबादी पर भी वार्ड बन सकेगी। देश भर में मिलेंगे कैदियों के बनाए उत्पाद, हिम इरा के ऑनलाइन पोर्टल से बेचने की तैयारी। जी, हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों द्वारा कारागार में निर्मित उत्पाद देश के हर कोने में मिलेंगे। इसके लिए जेल विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। महानिदेशक प्रदेश कारागार में एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग संजीव रंजन ओझा ने बताया कि कैदियों द्वारा कारागार में निर्मित उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग के हिम इरा के ऑनलाइन पोर्टल से कैदियों के उत्पादों को बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जेल विभाग जल्द ही ग्रामीण विकास विभाग से टाई अप करेगा। मैं शिमला के माल रोड पर गेटी थिएटर में गुरुवार को महानिदेशक प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग संजीव रंजन ओझा ने शिमला में कैदियों द्वारा कारागार में निर्मित उत्पादों की 4 दिवसीय प्रदर्शनी व बिक्री के शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ DIG जेल अनुपम शर्मा, जय गोपाल, सुरेंद्र संजीव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। पद्धर को वैलेंटाइन डे गिफ्ट देंगे सीएम, 14 को करेंगे परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 14 फरवरी को द्रंग विधानसभा क्षेत्र का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 73 करोड़ रुपए की परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मैं इसमें नारला कॉलेज के साइंस भवन का और सियून में हेल्थ सब सेंटर के भी उद्घाटन की योजना है। मुख्यमंत्री पद्धर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वह जानकारी के अनुसार पद्धर उपमंडल प्रशासन ने मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। वह पद्धर SDM सुरजीत सिंह ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति सहित अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस दौरे को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि जनसभा सामुदायिक भवन पद्धर के खेल मैदान में भी आयोजित की जा सकती है। हिमाचल में स्टेट नेचुरल फार्मिंग सेल का गठन। जब केंद्र के नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन को सिरे चढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार को 435 क्लस्टर बनाकर एक प्रोजेक्ट भेजा है, जिसके लिए केंद्र सरकार वित्तीय मदद करेगी। वह पूरे देश के लिए 2400 करोड़ रुपये से ऊपर का मिशन केंद्र सरकार ने बनाया, जिसमें हिमाचल प्रदेश को भी अच्छी खासी राशि मिलेगी। इस मिशन को हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार ने एक स्टेट नेचुरल फार्मिंग सेल का गठन किया, जिसके साथ स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया। वह ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक ये कमेटियां इस मिशन को अंजाम देने के लिए काम करेगी। किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। जो हिमाचल में भूमिहीन और वन विभाग के कब्जा धारकों को राज्य सरकार राहत का प्रयास कर रही है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे केस में हिमाचल को शामिल करने पर सरकार ने पक्ष रखने का फैसला किया है। इस मामले को लेकर लघु और सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी में चर्चा की गई है। मैं खासतौर पर प्राकृतिक आपदा या भूस्खलन की वजह से जमीन गंवाने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, ताकि राज्य को वन भूमि के जटिल कानूनों से मुक्ति मिल सके। यह खुलासा राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया है। जगत सिंह नेगी कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्व मंत्री ने कहा कि पूर्व में भी विधानसभा सत्र के दौरान FCA 1980 में उचित संशोधन के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था, ताकि लघु और सीमांत किसानों समेत भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान की जा सके।
संपत्ति की वार्षिक डिटेल देंगे अफसर। कार्मिक विभाग ने आईएएस अफसरों को एक बार फिर जारी किया रिमाइंडर। हिमाचल प्रदेश के आईएएस कैडर के अफसरों को एक और फरमान जारी हुआ है। बुधवार को अधिकारियों के विदेश दौरों को लेकर सरकार ने अनुमति लेने के निर्देश जारी किए और अब अधिकारियों को अपनी प्रॉपर्टी डिटेल देने को कहा गया। अहम बात यह है कि अधिकारियों ने समय पर अपनी वार्षिक जानकारी जो उन्हें हर साल देनी पड़ती है वो नहीं दी है। ऐसे में कार्मिक विभाग ने इन आईएएस अधिकारियों को रिमाइंडर जारी कर दिया। उनको 31 जनवरी तक अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल तय फॉर्मेट पर ऑनलाइन भरनी थी, मगर कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस तरह की जानकारी कार्मिक विभाग को नहीं दी है। मैं कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा देवी की तरफ से रिमाइंडर लेटर जारी करते हुए कार्मिक विभाग ने कहा कि कई अधिकारियों ने अभी भी अपनी वार्षिक प्रॉपर्टी डिटेल नहीं दी है। विवाद के बीच बीड़ बिलिंग से 50 पायलटों ने भरी टेंडम उड़ान, कुछ ने बनाई दूरी। जानिए क्या है मामला। बीड़ बिलिंग में पायलट और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के बीच चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को 50 पायलटों ने टेंडम उड़ान भरी। हालांकि बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और पैराग्लाइडर पायलट यूनियन से जुड़े पायलटों ने उड़ान नहीं भरी। यह रणनीति तैयार कर रहे हैं मैं कि किस तरह से सभी पायलट एक बैनर के तले आकर ढंग से अपने स्तर पर पैराग्लाइडिंग शुरू कर सके। पीएम मोदी के निजी दोस्त हैं ट्रंप, तो दोस्ती क्यों नहीं निभाई। अमेरिका से भेजे लोगों की हालत पर भड़के विक्रमादित्य सिंह। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों के डिपोर्ट होने पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम भी इतिहास जानते हैं, यह पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग है। मैं जिस तरह से भारतीय प्रवासियों को हाथ में हथकड़ियां बांधकर और पांव में बेड़ियां डालकर भारत भेजा गया, ये मानवाधिकारों के खिलाफ है। इस मुद्दे पर उन्होंने कई सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अमेरिका में अपना विमान क्यों नहीं भेजा, उन्हें पहले की तरह नागरिक विमान में वापस क्यों नहीं लाया गया। वे भारतीय हैं, भारत सरकार को सही रास्ता खोजना चाहिए था। इस मुद्दों को अमेरिकी प्रशासन के सामने जोरदार तरीके से उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कोलंबिया अपना विमान भेजकर अपने लोगों को वापस ला रहा है, लेकिन भारत सरकार ने अपना विमान नहीं भेजा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप को निजी दोस्त बोलते हैं तो दोस्ती क्यों नहीं निभाई। बता दें कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत के 6 राज्यों के लोग दोपहर को श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। 104 लोगों को अमेरिकी सैन्य विमान C-17 अमेरिका के शहर सैन्य एंटोनियो से फ्लाइट संख्या RCM 175 से लेकर यहां आया है। मैं गुजरात के 33, पंजाब के 30, हरियाणा के 33, उत्तर प्रदेश के 2, चंडीगढ़ के 2 और महाराष्ट्र के 3 लोग शामिल हैं। इन सभी लोगों को अमृतसर एयरपोर्ट पर छोड़ा गया। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, आर्थिक रोडमैप के लिए लेगी सलमान खुर्शीद और सैम पित्रोदा की मदद। हिमाचल सरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, हिमाचल प्रदेश से सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर, डॉक्टर अशोक खौसला, डॉक्टर शालिनी सरीन, रजनीश बख्श की सेवाएं लेगी। मैं इनकी सेवाएं प्रदेश के नीति निर्माण में थिंक टैंक के रूप में ली जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष बोले पूरे प्रदेश में भुगतान बंद, काम बंद, सिर्फ चल रहा है सरकार का झूठ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार में विकास के सारे काम बंद हैं, व जनहित के सारे काम बंद हैं। प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की पेमेंट बंद है। इस समय प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का झूठ चल रहा है। वह प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं, लोगों को जो भी असुविधा हो रही है, प्रभावितों और विपक्ष द्वारा उसके विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार में बैठे लोग उसे खारिज कर रहे हैं। मैं प्रदेश की सभी समस्याओं का सरकार के पास एकमात्र इलाज है। मैं सरकार का झूठ की प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है, ऑल इज वेल है। विपक्ष और प्रदेश के लोग झूठ बोल रहे हैं। ऑनलाइन मंगवाई स्वास्थ्य उपकरण, पार्सल खोलकर देखा तो निकला ऋण साबुन। यहाँ का है पूरा मामला। जो राजधानी शिमला में एक पर्यटन कारोबारी को सोशल मीडिया साइट से शॉपिंग करना महंगा पड़ा। मैं कारोबारी मनोज के साथ 4,000 रुपये की ठगी हुई है। मैं पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। यह मामला शहर के लोअर बाजार क्षेत्र का है। मैं कारोबारी ने स्वास्थ्य संबंधी उपकरण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर किए थे। मैं इसमें ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर और नब्ज नापने की मशीन शामिल थी। इस बीच कारोबारी उपचार करवाने चंडीगढ़ चले गए। मैं बीते दिन कारोबारी को फोन पर सूचना मिली कि आपका पार्सल आया। मैं कारोबारी ने कुरियर बॉय को फोन कर पार्सल को दुकान पर मजदूर के पास छोड़ने को कहा। इसकी एवज में कारोबारी ने 4,038 रुपये का भुगतान किया। मैं अगले दिन कारोबारी ने अपने मजदूर को पार्सल खोलने को कहा तो वह देखकर चकित रह गया। पार्सल के अंदर रिन साबुन की 2 टिक्कियां निकली।
सर्दी वाले इलाकों में दूध उत्पादन में 30 से 40% तक की कमी, ये टिप्स अपनाने से होगा फायदा। जो सुबह के ज़्यादा सर्दी वाले इलाकों में दूध उत्पादन में 30 से 40% तक की गिरावट आई है। इन क्षेत्रों में दुधारू पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। वे चारा, फीड और खल के दाम भी बढ़ गए। वे चारे के लिए इस्तेमाल होने वाली पराली के एक ट्रक के दाम 42 से बढ़कर 55 रुपये हो गए। वही 50 किलो फीड 320 और खल 600 रुपये महंगी हो गई है। वे पशुपालकों को इससे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद प्रचंड ठंड की चपेट में हिमाचल, मनाली समेत कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे। जब बारिश और बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रचंड ठंड की चपेट में आ गया। मौसम के बदलाव के बाद प्रदेश में 2 से 11 डिग्री तक तापमान गिर गया है। में 10 जिलों में न्यूनतम पारा सामान्य से नीचे लुढ़क गया। मनाली समेत कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया। में लाहौल में भारी हिमस्खलन हुआ है। मंडी और बिलासपुर में घना कोहरा पड़ रहा है। में आज भी कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। में 8 फरवरी से 12 तक उच्च पर्वतीय एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्र में बारिश से बर्फबारी के आसार हैं। वह वीरवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में धूप खिली रही। वह 12 में से 10 जिलों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। वह शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, ऊना, सिरमौर, लाहौल स्पीति और बिलासपुर में पारा सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। वह लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया। वह वीरवार को मनाली में -1.5 जबकि शिमला में 1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। उधर कुल्लू और लाहौल घाटी के लोगों की दुश्वारियां अभी भी खत्म नहीं हुई है। वह बर्फबारी से दोनों जिलों में 2 हाईवे के साथ ही 184 सड़कें अभी भी बंद पड़ी है। वहीं 84 ट्रांसफार्मर भी ठप है। पोस्ट कोड 928 पेपर टेम्परिंग मामला, उमा आजाद की अग्रिम जमानत याचिका पर 19 फरवरी को होगी सुनवाई। हमीरपुर स्थित चयन आयोग में पोस्ट कोड 928 के पेपर टेम्परिंग मामले में नामजद चल रही उमा आजाद ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है। मैं सेशन कोर्ट ने इस याचिका को लेकर 19 फरवरी को सुनवाई रखी है। इस बीच विजिलेंस विभाग भी इस पूरे मामले का स्टेटस से कोर्ट में रखेगा। इस मामले में नामजद चल रही उमा आजाद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका दायर की है। इस मामले को लेकर विजिलेंस ने भी अपनी कार्रवाई और छानबीन तेज कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।